प्रोग्राम हवा की बेटियां लिए नबीला और मैं शुमाइला। आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा बहुत सारा सलाम कबूल कीजिए। और शुमाइला, आपको पता है कि आज हम सामीन के साथ किस मौजू पे बात कर रहे हैं? जी नहीं, प्लीज़ आप मुझे बताइए। हाँ, हमारे प्रोग्राम का नाम है शुमाइला हवा की बेटियां, और हम आज बेटी के बारे में ही सामाइन से बात करेंगे। और सामाइन, आपको पता है कि औरत के बहुत से रूप हैं, जैसे माँ, बहन, बीवी, और इसके साथ बड़ा खूबसूरत रूप बेटी का, जो मुझे बहुत पसंद है। और शुमाइला, ये रूप मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बतौर बेटी मुझे घर से बहुत प्यार मिला है। मेरे वालिद साहब मुझे बहुत प्यार किया करते थे, और अगर मैं किसी चीज़ की फरमाइश कर देती तो वो जब तक मुझे ला के नहीं देते थे, उनको सुकून ही नहीं मिलता था। और आपको पता होगा कि जब बेटी को घर में इतनी अहमियत मिल रही होती है तो अज़ीज़ रिश्तेदार उसे खुद ही अज़ीज़ रखना शुरू कर देते हैं, उसकी अहमियत में इजाफ़ा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है शुमाइला, जिससे शायद आप इत्तेफ़ाक करें, कि बेटों के मुकाबले में बेटियों को गिफ्ट ज़्यादा मिलते हैं। बिल्कुल, आपकी बात सच है और आपने बहुत अच्छा याद करवा दिया। मुझे अपना बचपन याद आ गया है, हम 2 बहनें थीं। आपका अभी भी बचपन ही है। हम 2 बहनें थीं और घर में सारे ख़ानदान की नज़र जो है हम पर होती थी। जब भी कोई घर से बाहर जाता, चाचू, ताया, मामू, अंकल कोई भी, तो हमारे लिए ज्वेलरी आ रही है, नए कपड़े आ रहे हैं। और जब हम स्कूल में थे और फिर जब कॉलेज में गए, तो हमारी जो दोस्ती थी वो ये देखकर हैरान होती थीं कि तुम लोगों को घर में इतना प्यार मिलता है। इसके बरअक्स उन लोगों को मैं देखती थी कि इतना प्यार नहीं मिलता था। बहुत सारे घरों में शुमाइला ऐसा होता है कि बेटियों से ज़्यादा बेटों को अहमियत दी जाती है। इसी वजह से बस शायद कुछ लड़कियां महसूस करना शुरू कर देती हैं कि उनका हक मारा जा रहा है। ये बात ठीक है, हर घर में लड़कियों को इतना प्यार नहीं दिया जाता, जितना कि शायद हमें मिलता रहा है। हम टीवी में देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं कि जब घर में लड़की पैदा होती है, तो लोग इस चीज़ को बायसे शर्म समझते हैं और अफ़सोस का इज़हार करते हैं। इस बात से मुझे याद आया नबीला, मैं आपको एक वाक़या सुनाना जी चाहती जी, हूँ। ज़रूर। मैं हॉस्पिटल में गई, मुझे बुखार था, तो वहाँ पर एक खातून मैं देख रही थी कि वो चेकअप करवाने के लिए आई है, और जब उसने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी तो वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। क्यों? उसे पता चला कि उसकी बेटी पैदा होने वाली है, हम्म। और क्योंकि वो इस चीज़ की तवक्को नहीं रखती थी और उसको घर से भी यही कहा गया था कि अगर तुम्हारी बेटी पैदा हुई तो जो शौहर है वो तुम्हें तुम्हें तलाक दे छोड़ देगा। देगा, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत से वाक़यात हैं। सिर्फ ये धमकी ही नहीं दी जाती शुमाइला, इसको करके भी दिखा दिया जाता है। बहुत सारी ख़वातीन इस अपने नाकर्दा कसूर पे सज़ा काट रही हैं। होता है, हमारे माशरे में ये सब चल रहा है। और और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ मर्द नहीं हैं, मैं समझती हूँ हुँ, इसकी ज़िम्मेदार खुद ख़वातीन भी ख़वातीन भी हैं। हैं। क्योंकि देखें, जब उसकी बेटी के घर बेटी पैदा होती है तो उसको कोई महसूस नहीं होता, वो हुँ, खुश होती है। हुँ, लेकिन जब वो सास होती है, तो बेटी पैदा होती है, तो उसको अफ़सोस होने लगता है। जी। यहाँ यहाँ ख़वातीन ही हैं जो अपना हक सल्ब करती हैं। जी, बिल्कुल। शौहर तो जो है वो बेटे की ख़्वाहिश रखता है, लेकिन इसके साथ-साथ जो सास है और जो नंदें हैं और घर की दीगर ख़वातीन हैं, वो भी इस चीज़ पर ज़ोर देती हैं कि हमारे घर में बेटा ही पैदा होना चाहिए। बस वही तो कह रही हैं कि ये कुछ माशरती असूल बनता जा रहा है कि ख़वातीन ही ख़वातीन के ख़िलाफ़ हो रही हैं, और इसकी वजह से मर्दों को और ज़्यादा शय मिलती है हुँ, औरतों पे ज़ुल्म करने की। अगर बहू की इज़्ज़त की जाती है ससुराल में, तो मेरा ख़्याल में ये एक ख़ातून की इज़्ज़त की जाती है। जी, बहू नहीं समझना चाहिए, देखें कि ये भी हमारे जैसी एक ख़ातून है, खातून है। और ये इज़्ज़त की हकदार है। बिल्कुल। बस इसी तरह के अगर असूल अपना लिए जाएँ तो माशरे में बहुत सारी बुराइयाँ जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं शुमाइला। हालाँकि औलाद तो खुदा की तरफ से मेरास है और इस मेरास में बेटी और बेटा दोनों ही शामिल हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखिए, हम कलाम में से पढ़ते हैं, हमारा मुआशरा इस बात को कहता है, हमारे तजर्बात बताते हैं कि जो बेटी होती है, वो खुदा ताला की एक नेमत है, नेमत है। और उस नेमत को बड़ी शुक्रगुज़ारी के साथ कबूल करना चाहिए। और सिर्फ़ उसको कबूल ही नहीं करना, उसकी ज़िम्मेदारियों को भी उसी ज़िम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए, जैसे हम बेटों के लिए करते हैं। नबीला, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। मैंने ये भी देखा है कि जो लड़कियाँ हैं, उनकी अपने वालिदैन के साथ वाबस्तगी ज़्यादा होती है। हाँ, ये इसमें तो कोई शक नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि जो लड़की होती है, ये कुदरत ने लड़की में, एक औरत में ये जज़्बा मोहब्बत का
कुदरत ने डाला है, इसीलिए तो उसको माँ का भी दर्जा दिया गया है ना। हुँ, पहले बेटी होती है फिर माँ बनती है। बिल्कुल। तो बेटी जब वो बेटी होती है तभी उसके दिल में ये जज़्बा मौजूद होता है, दूसरों के लिए एहसार का जज़्बा, दूसरों के लिए मोहब्बत का जज़्बा, और यही जज़्बा लिए वो अपने वालिदैन के साथ भी चलती है। और बेटी वालिदैन की खिदमत बेटे से ज़्यादा ज़्यादा करती है, करती है, इसमें कोई शक उनके नहीं लिए है। दर्द ज़्यादा रखती है। इसमें कोई शक नहीं है शुमाइला, यहाँ तक कि जब वो अपने घर चली जाती है, हम पहले भी इस सिलसिले में बात कर चुके हैं हुँ, हुँ। कि वो जब अपने घर चली जाती है तब भी उसका जो ध्यान है वो माँ-बाप की अपने तरफ वालिदैन रहता है, जी, रहता है। बिल्कुल। वो अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ भी निभाती है, उनको वो पीछे नहीं छोड़ती। जी, लेकिन वो जब माँ बन चुकी होती है तो बच्चों के लिए हाँ उसके जी। दिल में जो जज़्बा, जो प्यार होता है उसको तो नहीं वो कम कर सकती। लेकिन इसके बावजूद उसका जो पीछे रुझान है अपने वालिदैन की तरफ वो वैसे ही रहता है, वो कम नहीं होता। जी, बिल्कुल। इसमें मैं अपनी बात बताना चाहूँगी। अभी मेरी शादी को 8-9 महीने हुए हैं। अच्छा, तो ज़ाहिर है अभी मैं अपने घर वाली हूँ, लेकिन मैं इसके साथ-साथ जॉब भी करती हूँ। तो जॉब की वज़ह से या घर के हालात की वज़ह से जब कभी मैं परेशान हो जाती हूँ, तो मैं माँ को फ़ौरन से याद करती हैं। माँ को याद करती हूँ, और जब बिल्कुल। मैं अम्मी के पास जाती हूँ, तो मेरी सारी परेशानियाँ जो हैं वो ख़त्म हो खत्म हो जाती जाए, हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, माँ खुदा ने इसीलिए दी है कि हम अपनी सारी परेशानियाँ जो हैं वो माँ के साथ शेयर कर सकें। और बेटी, माँ को जो बेटी मिली है वो भी खुदा ने इसीलिए दी है कि आखिर माँ को भी तो ज़रूरत है ना किसी के साथ अपना दुख दर्द बांटने की। तो वो जितना बेटियों के साथ बांट सकती है मेरे ख्याल में बेटों के साथ नहीं नहीं बाँट सकती। बिल्कुल, ये ठीक कहा। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि वालिदैन बेटियों की पैदाइश पर अफ़सोस करते हैं, और उसके बाद जब बेटियाँ बड़ी होती हैं तो उनकी तालीम पर, उनकी तरबियत पर, परवरिश पर भी वो इतना ध्यान नहीं देते। उसकी वजह है, ये मैं समझती हूँ कि मैं बहुत सारे घर ऐसे हैं शुमाइला कि जिनको अपनी बेटियों से प्यार तो होता है। हाँ जी। हम ये नहीं कह सकते कि उन्हें अपनी बेटियों से प्यार नहीं है, आखिर औलाद जो है वो तो माँ-बाप के लिए औलाद ही होती है ना। बाज़ दफ़ा घर के बाहर का माहौल जो है उसको देखते हुए जी, लड़कियों पर कुछ पाबंदियाँ ऐसी आयद कर दी जाती हैं कि उनका मुस्तकबिल ही ख़राब हो जाता है, वो पढ़ बिल्कुल। नहीं सकती, उनकी सारी ज़िंदगी जो है वो मुतासिर हो जाती मुतासिर हो है। मैं जाती है। अपनी दोस्त का वाक़या बताती हूँ आपको। जी। वो मतलब स्कूल में जाती थी, स्कूल में तो वो लड़कियों का स्कूल था। हुँ, लेकिन जब उसकी उम्र कॉलेज की हुई है, तो उसके वालिदैन ने उसको घर में बिठा लिया। हुँ। मतलब उसको पढ़ाई से नहीं रोका गया, लेकिन उसको ये कहा गया कि तुम पढ़ो ज़रूर, लेकिन घर में घर में रह रह के। के, हाँ, बस वही ना, वही हमारे हमारे कुछ हालात, कुछ माहौल, कुछ बाहर के इस तरह के हो गए हैं कि वालिदैन कुछ डरने भी लगे हैं। लेकिन इसका हल तो ये नहीं है ना शुमाइला कि लड़की को घर बिठा लिया जाए। बिल्कुल। इसके लिए आप क्या कहेंगी कि क्या ये इसका हल है? नहीं, बिल्कुल, ये हल नहीं है। इस तरह तो लड़कियों की ज़िंदगी जो है वो घर की चारदीवारी में महदूद हो जाएगी, और उनमें जो एतमाद है, उसमें भी कमी आ जाएगी। उसमें कमी वो आ जाएगी। अपना आगे जाना है, आगे जाके पूरा घर सँभालना है भई, उसको माँ बनना है, उसको बच्चों की परवरिश करनी करनी है। है। हुँ। और एक कम एतमाद वाली माँ अपने बच्चों को क्या एतमाद देगी? बिल्कुल, वो तो किसी से खुल के बात भी नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है, और इसलिए ये इस बात का हल नहीं है कि हमारे चूँकि बाहर का माहौल अच्छा नहीं है इसलिए हम लड़की को घर बिठा लें। उसके और भी बहुत सारे हल हैं, आप खुद लेकर जाएँ। रास्ते में भाई हैं, बाप हैं और रिश्तेदार बहुत सारे साथ-साथ हमारे होते हैं, बच्ची को साथ लेकर जाएँ। को साथ ले आएँ, रिक्शा है, टैक्सी है, टांगा है, कुछ भी सवारी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि घर में बिठा लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है। नबीला, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी। क्या लड़कियों को पाबंदी में रख के उनकी शख्सियत को तरक्की मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो पहले ही ये बात कर रही हूँ कि भई घर बिठा लेना ये असूल नहीं है, हल नहीं है। हल तो यही है ना शुमाइला कि इसको दूसरे तरीके इस्तेमाल कर लिए जाएँ, जैसे अभी मैंने अब बताया, लाने और ले जाने में कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल कर लिया जाए जहाँ लड़की को कोई परेशानी या मुश्किल ना हो। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहती आज तो मेरे ऊपर सवालों की बारिश कर दी आपने। हाँ जी, है ही ऐसा, लेकिन चलें, अगर हम इस मौज़ू पे बात जी, कर जी, रहे हैं ज़रूर, तो ज़रूर, ज़रूर। मैं ज़हन जो कोशिश है करती ज़रा हूँ, वाज़ेह हो मैं जाए। कोशिश करती लोग हूँ। कहते हैं कि अगर लड़कियों को पाबंदी में रखा जाए तो वो ख़राब नहीं होती, या घर से बाहर ना निकलने दिया जाए तो वो ख़राब नहीं होती। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? शुमाइला, लड़की इंसान है, इंसान के ख़यालात और एहसासात जो हैं
उसके लिए बाहर निकलने के लिए या घर में रहने के लिए ये कोई पाबंदी नहीं है। अगर किसी के ख़्याल और उसके जज़्बात और उसके एहसासात को बदलना है, तो वो घर में भी बदल सकता है, 7 पर्दों में रह के भी बदल सकता है। तरबियत इस तरह कीजिए, इस तरह मज़बूती से उसका किरदार बनाइए कि इस तरह की कोई मुश्किल जो है वो आपकी ज़िंदगी में ना आए, ना बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो। बाकी ये बात कि यहाँ रह के ख़राब होना, वहाँ रह के ठीक होना, ये मेरे तो उसमें फ़िट नहीं होती ज़हन में, बाकी मैं कुछ कह नहीं सकती। शुमाइला, हम तो इस तरह की बातें जो हैं वो करते रहते हैं और करते ही रहेंगे ताकि किसी का फ़ायदा, किसी का भला हो जाए। हम कोशिश करते हैं और मैं अपनी सुनने वाली बहनों से भी, माँओं से, बेटियों से ये अपील करूँगी कि अगर कोई बात, कोई वाक़या, कुछ ऐसा उनके ज़हन में है जिसको वो दूसरों के साथ बाँटना चाहती हैं या अपनी कोई बात बताना चाहती हैं, तो वो हमें ज़रूर ख़त लिखें, हमें एसएमएस करें, हमें कॉल्स करें। अगर कोई चाहता है कि उसका नाम ना लिया जाए, तो हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपकी बात दूसरों तक पहुँचा दी जाएगी। और अब सामाइन प्रोग्राम का पता नोट कर लीजिए ताकि आप हमें ख़त लिख सकें। प्रोग्राम का पता है जीपीओ बॉक्स नंबर 311 लाहौर, पाकिस्तान। जीपीओ बॉक्स नंबर 311 लाहौर, पाकिस्तान। और हमारा टेलीफ़ोन नंबर है 0346 4141 058। एक दफ़ा फिर बोलती हूँ 0346 4141 058। और हमारा ईमेल एड्रेस है life.walk@gmail.com, life.walk@gmail.com। और इसके साथ ही नबीला को इजाज़त दीजिए, खुदा ने चाहा तो अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक खुदा हाफ़िज़।